मैंने एक चिकन का कीमा निकाल लिया, सारा गोश्त निकाल लिया, उसका चिकन की हड्डियाँ बाकी रह गई हैं। ये निकालने के बाद उसको अपने तख्ते पर रख के, अपने घर के कटिंग बोर्ड पे रख के उसको मैंने अपने हैमर से इस तरह कुचल दिया ताकि जल्द से जल्द कीमा बन जाए। इसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है और छुरी से अगर नहीं बनता तो उसको आप हैमर से कूट सकते हैं। और उसके बाद इस तरह करके आप तमाम का तमाम कीमा बनाएं। और कीमा बनाने के बाद इस कीमे को अगर आप नहीं भी धोएंगे तो आपको पता है कि मैंने चिकन लाया था, उसको बहुत अच्छी तरह धो लिया था, उसकी खाल भी उतारी, तो अब इसमें कोई गंदगी नहीं है, ना यहाँ मक्खियाँ हैं और हाइजीनिक तौर पे बना है, तो इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपका दिल करे तो आप इसको धोइए, धोने के बाद छन्नी में डालिए और उसको फिर 10 मिनट तक पानी सूखने दीजिए। पानी का ज़्यादा हो जाना कबाब का टूटना होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। आगे मैं बताता हूँ कि मैंने एक डो मैंने पहले बनाया, उसमें मिर्चें ज़्यादा थी, इसमें मिर्चें ज़्यादा हैं, मैंने फ्रीज में रख दिया, सब मैं निकाल के दिखा, इसमें मिर्चें ज़्यादा हैं। और अब जो बनाऊंगा उससे थोड़ी सी मिर्चें कम डालूंगा, जो कम मिर्चें वाले खाने वाले तो उनके लिए मैं बनाऊंगा। अब हम मसाला डाल के मैं दोबारा दिखाता हूँ, उस वीडियो में भी मैंने मसाला डाल के दिखाया है, मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैंने मसाले में लाल मिर्चें, आप टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बताया पहले जो मसाला बनाया उसमें थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्चें डाल दी थी, इसमें भी डाली हैं, काफ़ी हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें उस पहले वाले से कम है, ताकि जो कम मिर्चें खाने वाले हैं उनको। तो ये लाल मिर्चों को आप चाहे तवे पे गर्म करें, चाहे अगर कड़क हैं तो उसी तरह कुट जाएंगी। ये प्याज है, प्याज को हमेशा आप चॉप कर लिया करें, और प्याज को अगर किसी छन्नी में डाल के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्याज को उठाऊं, छन्ने में डाल के इस तरह अंदर डालने के बाद प्याज को अगर हम दबाएं तो उसका पानी निकल जाएगा, पानी निथर जाएगा, और पानी निथर जाने के बाद ये पानी निथर गया उसका, अब इसको प्याज को डाल दीजिए। प्याज चॉप की हुई थी, मैंने प्याज अंदर डाल दी। लाजमी बात है, कीमे में अब थोड़ी सी नमी आ गई है, उसको खुश करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, जो ट्रिक अक्सर वो बिस्तर लोग नहीं बताते, वो मेरी ट्रिक हर कबाब पे पड़ी हुई है, वो मैं बताऊंगा। ये लहसुन है, अदरक है, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, उसको भी मोटा मोटा कुट के। कीमे इसके जो कबाबों के कीमे होते हैं उसमें एक बात का ख्याल रखिए कि जब हम चबाएं तो कभी अदरक का टेस्ट आए, कभी लहसुन का टेस्ट आए, कभी मिर्चों का टेस्ट आए, ये चीज़ें टेस्ट अलग अलग आना चाहिए। और अब ये मैंने लहसुन डाल दिया इसमें। लहसुन की मैंने एक गांठ ली थी, उसमें से थोड़ा सा पहले आधा यूज़ किया और आधा अब यूज़ कर रहा हूँ। हर धनिया, साबित धनिया और ज़ीरा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कबाबों में, इनको तवे पे भूनने के बाद आप दोनों को ग्राइंड कर लीजिए। ये साबित धनिया और ज़ीरा हमारा पड़ गया। उसके बाद हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले की बारी है। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच से कम, आधा चाय का चम्मच समझिए तकरीबन। और इसमें 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लहसुन, हरा धनिया और पुदीना। ये हरा धनिया के पत्ते और उसकी डंठलें भी मैंने काट दिए हैं, क्योंकि आजकल मार्केट जाना नहीं हो रहा है, तो ये काट दिए हैं, ये डाल दी। और पुदीने के चंद पत्ते हम कैंची के साथ काट के पुदीने के चंद पत्ते डाल देंगे। पुदीने मैंने साफ़ करके रख दिया है, धो धुलाने के बाद उसको काट के रख दिया है, साफ़ करके रख दिया है। याद रहे, कभी कभी फ्रिज में थोड़े से पुदीने के पत्ते काले से हो जाते हैं तो ख़राब नहीं होते, वो ख़राब नहीं होते, उसमें घबराने की बात नहीं, परेशानी की बात नहीं है। हो सके तो निकाल दीजिए, नहीं हो सके तो कोई उसमें ख़राबी नहीं है, और डाल सकते हैं, पुदीने के पत्ते डाल दिए। तो हमने इसमें तमाम अशिया डाल दी। रह गया नमक। आखिर में हम इसमें नमक हाथ में लेके डालिए, ताकि पता चले नमक ज़्यादा नहीं पड़ जाए, और अगर हाथ में भी ज़्यादा आ गया है तो हम हाथ से कम कर सकते हैं उसको। अब इन कुछ चीज़ों को हम मिलाएंगे। याद रहे, हमेशा मेरे कबाबों में
मैंने ट्रिक बताई है। ये कबाब सीख के ऊपर चलते नहीं हैं, लोग बताते नहीं हैं, मैं उसको बता देता हूँ। मैंने ये डबल रोटी का चूरा कर दिया 2-3 स्लाइस को सुखाने के बाद, और उसमें 1-1.5-2 चम्मच कॉर्नफ्लावर या आटा डालिए और उसको इस तरह डालिए। अब इसको हम डो को गूंद लेंगे। गूंदने में हमें 2-4 मिनट लगेंगे और 2-4 मिनट के बाद हम इसको सीख के पे चढ़ाऊंगा। मैं आपको सीख पे बना के बताता हूँ, घर के चूल्हे पे बनाऊंगा। मैंने टेस्ट करने के लिए जो कबाब बनाया था, खा के देखा, बड़ा मज़ेदार बना है। एक मैं बना चुका, अब मैं ये दूसरा कबाब आपके लिए, आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। घर वालों को भी टेस्ट करा के देखा, हमारी खातून औरतों को भी पसंद आई। ये कोयले हैं जो यहाँ मिलते हैं, मैंने वो रख दिए, और कोयले का जो कचरा नीचे गिरेगा उसके लिए मैंने तवा नीचे रख दिया है, ताकि कचरा उसके अंदर गिरेगा और वो जमा हो जाएगा। इनकेस कोई चीज़ गिर गया, जैसे ये गिर गया कोयला मेरा, तो मैं उसको उठा के ऊपर रख दूँगा। कोयलों की खुशबू के लिए मैंने कोयले लगा दिए। अपने बनाए हुए डो को, जो कबाब का डो है, उनको मैंने सीख के ऊपर चढ़ा दिया। एक ही सीख है ये, वो सीख है जिससे छुरी तेज करते हैं। मैं एक एक करके बनाऊंगा। अभी यहाँ पे मेरे पास मटेरियल पूरा नहीं है, कुछ मैं इतना बिजी हूँ कि अपना सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है निकाला नहीं। बहरहाल इसको लगाने के बाद मैं इसको जला दूंगा। ये हमारे कोयले फटाफट जल जाते हैं। ये हमने थोड़ी सी ऊंचाई के लिए इसको ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ रख दें, और ये हमारा कबाब बनना शुरू हो गया। हम इसको रखेंगे, इसकी आंच को बिल्कुल कम करेंगे, क्योंकि कोयले की जलेगा तो उसकी आंच भी होगी, तो फिर ये अच्छी तरह पकेंगे नहीं, बल्कि जलना शुरू हो जाएगा और कबाब का रंग हमारा ख़राब होगा। टेस्ट ख़राब नहीं होता, चूल्हे के ऊपर टेस्ट ख़राब नहीं होता। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे, ताकि इसमें नमी रहे, कबाबों में नमी रहे। ये हम बटर लगाएंगे इस तरह। हर थोड़ी देर के बाद मैं बटर लगाऊंगा और ये हमारे कबाब बनना शुरू हो गया। दूसरी बात ये, डो के अंदर आपके पास अगर नींबू है तो उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए। मैंने नींबू रखा है, मुझे नजर नहीं आता, मैं ढूंढता हूँ, और नींबू में से ही मैं इसको नींबू को उसके अंदर डाल दूँगा। तो ये हमारा कबाब बनना शुरू हो गया है। कोयला चिपक रहा है कबाब के साथ। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आ रहेंगी, उनको हम अपनी अकल से इसको सही करेंगे। ये मैंने कबाब को भूनना शुरू कर दिया, हमारा कबाब भूनना शुरू हो गया। ऊपर से हम इस पर बटर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, ताकि ये नरम रहे। नरम वैसे भी रहेंगे, इसके अंदर हमने जो डबल रोटी का चूरा डाला है उससे कबाब नरम रहते हैं। और मज़ीद नरम करना है तो डो के साथ हम, डो के अंदर हम जो है, इसकी जो आटा हमने बनाया है, इसके अंदर आधा चम्मच दही डाल दीजिए। कबाब बेहतरीन किस्म के बहुत ही नरम होंगे। तो ये हमारा कबाब भुनना शुरू हो गया। जैसे ही तैयार होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे 4 कबाब तैयार हो चुके हैं। अब तक मैं आपको इनको दिखा दूँ। आपको मैं इस चूल्हे को बंद कर देता हूँ, और कबाबों को उतारने के लिए चूल्हे से, क्योंकि चूल्हा गर्म है इसलिए इसके ऊपर प्लेट रख दिया है। चूल्हे से उतारने के लिए मैंने चूल्हा बंद करने के बाद ये चौथा कबाब सीख से निकाल दिया। ये सीख से निकाल दिया। कुछ कबाब थोड़े से ज़्यादा लाल हो गए, कुछ कम हो गए, कोई मसला नहीं है, खाने में बड़े टेस्टी है। और मैंने इसको खा के देखा है, मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाता हूँ। और मैंने ये हरे मसाले की दही दाल की चटनी बना दी, रायता जिसको बोलते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त बने हैं, खा के भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और यूँ दबाइए और मज़े लीजिए, और दुआओं में ये याद रखिए। 2 अफराद, एक कराची से और एक इंडिया से खातून ने मुझे शुक्रिया का बहुत बड़ा मैसेज दिया है। भाई अल्लाह का शुक्र,
मैं जो सिखाता हूँ वो फ़ायदे के लिए सिखाता हूँ। अगर उससे आप फ़ायदा उठा रहे तो बहुत बहुत मैं दुआएं करूँगा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस वीडियो के साथ मैं दुआओं का मोहताज हूँ। आप मुझे लिए दुआएं क्या करें, मैं बाकी वीडियोस और भी डाल दूँगा। शुक्रिया।